हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी तूफानी भाइयों। आशा है कि आप सभी लोग हस्त मस्त हो। तो भाइयों, जब आप लोन लेते हो तो रेफरेंस के लिए नंबर देते हो। तो यहाँ पर मैडम बोल रही हैं अगर आप पैसे नहीं दोगे तो रेफरेंस में कॉल जाएगा। ये हमारे एग्रीमेंट में शामिल था। तो यहाँ पर बातें हुई हैं, पहले सुनते हैं क्या क्या बातें, उसके बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के अंदर दो ऑडियो हैं भाइयों, लास्ट में एजेंट के मजे लिए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भाइयों से कहना चाहूँगा, आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। हेलो। हाँ जी। हेलो मंजीत। जी। अभी आप कहाँ पे, घर पे, ऑफिस पे? कौन बोल रहे हैं? इन पॉकेट के ऑफिस से बात कर रही हूँ। जो लोन आपने लिया था इन पॉकेट से, 56,157 रुपीज का क्या अमाउंट नाम अभी है आपका आपका? ड्यू है। हाँ, क्या नाम है आपका? रीमा। रीमा जी, ना ही मैं घर में हूँ ना ही मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा, तो सर जो लोन आपने लिया था उसका रिपेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना है ना, या आपको कैश में करना है? क्योंकि 37 डेज का टाइम आपको कंपनी की तरफ से मिल गया है। मुझे 3 महीने का टाइम और चाहिए देने के लिए। अगर आप 3 महीने का टाइम दे दोगे तो मैं 3 महीने बाद दे दूंगा। पॉसिबल नहीं है सर, विदाउट एनी पेमेंट मैं आपको टाइम नहीं दे तो सकती। पॉसिबल नहीं है आप, तो आप एक काम करो, जो आपका फर्दर प्रोसेस आप वो करो। ठीक है, तो एज पर एग्रीमेंट अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपके दिए हुए हर एक रेफरेंस नंबर पे ही कॉल जाएगा। कॉल मैडम, करके तब रेफरेंस से हेल्प नंबर मांगा मैंने दो जाएगा। दिए हैं, हर एक तो ऐसे कह रही है जैसे पूरी लिस्ट दे दी उठाकर। आपने, ये आपको अच्छे से पता है सर कि आपने कितने सारे नंबर दिए हैं, लेकिन जो मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, आपके सब रेफरेंस नंबर पे ही कॉल जाएगा। अच्छा मैडम, कॉल करके तब अगर से अच्छा हेल्प ये मांगा जाएगा। ये अपनी डील में शामिल होता है क्या? ये जी अपनी सर, डील में आपने, शामिल होता है कि अगर हम पैसे नहीं देते तो रेफरेंस पे कॉल जाएगा? हाँ जी सर, क्योंकि जो, अब मैंने क्या बोला है सर, एज पर एग्रीमेंट जब आपने लोन लिया था 16 पेज का एग्रीमेंट पेपर पढ़ के ही तो आपने लोन लिया था ना सर। देखिए आपके पास एक लिंक भेजा गया है इस नंबर पे, आपके जो, आपने जो नंबर से लोन लिया है 90, इस नंबर पे आपके पास एक लिंक भेजा गया है नॉर्मल एसएमएस के थ्रू, आपकी हेल्प के रिगार्डिंग। बस चेक कर लीजिएगा वहाँ पे क्या क्या लिखा है, ठीक है? और जब आपने लोन लिया था तब आपका आप एक सिविल क्या काम था ये करो, आपको पता आप है? मुझे आप मुझे जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने साइन किया था 16 पेज के, वो एग्रीमेंट मेल करो। हाँ, मैं एक बार वो एग्रीमेंट नहीं नहीं, देखना मैं आपको चाहता हूँ। लिंक अभी शेयर कर रही हूँ, एक सेकेंड आप लाइन पे रहिए। आपके इसी नंबर पे मैं आपको ये लिंक शेयर कर रही हूँ। 16 पेज का अग्रीमेंट का जो लिंक है, वो लिंक मैंने फिर से आपको शेयर किया है। वो ओपन करके चेक कर लीजिएगा वहाँ पे क्या क्या लिखा है। जब आपने लोन लिया था तब आपका सिविल क्या था और अभी आपका सिविल क्या है, एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए इन फ्यूचर किसी भी टाइम आपको लोन की जरूरत पड़ सकता है, और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इन पॉकेट से लोन लेना है ना। आप चाहे किसी और जगह से भी ले सकते हैं सर, मैडम, आप लेकिन आप मुझे आपका आप मुझे वो एग्रीमेंट दे दो, बाकी आपका जो फर्दर दे दिया है प्रोसेस सर, आप वो करो, दे मैं वो दिया है सर, पढ़ना एक बार चाहता चेक हूँ। करिए, चेक कर लीजिए। ठीक है। दो लिंक भेजा गया है ना आपके पास, सेकंड वाला जो लिंक है वो एग्रीमेंट का लिंक है सर, ठीक है? और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ सर कि आपके नाम के ऊपर ऑलरेडी एक लीगल नोटिस जारी हो गया है। इसका सॉफ्ट कॉपी भी मैं आपको भेज रही हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा। इसका हार्ड कॉपी लेके रिकवर टीम किसी भी टाइम आपके दिए हुए नाम पोस्ट बता एड्रेस दो। पे। नाम बता दो, नोटिस का क्या नाम है? किसका? नोटिस का नाम। हेलो। हाँ बोलिए। नोटिस का नाम क्या है? रिकॉल नोटिस है, डिमांड नोटिस है? रिकवरी, रिकवरी नोटिस है सर। रिकवरी नोटिस? जी, यार, रिकॉल नोटिस तो सुना है, रिकवरी नोटिस कौन सा होता है? अभी जो मैंने आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ वही है तो मैडम, हमारा जो रिकवरी लीगल। नोटिस जो भी है, मैंने देखा नहीं होगा या मैंने देखा होगा, मुझे ध्यान नहीं है। वो नोटिस मत मैंने भेजो हार्ड कॉपी, वो हम वैसे भी बच्चों के चूतड़ साफ करने में यूज कर लें, क्योंकि ये नोटिस का कोई फायदा नहीं वो होता, बेकार नोटिस होते हैं। का लिंक मैंने सॉफ्ट कॉपी आपको भेजा है सर, उसका हार्ड कॉपी लेके रिकवरी टीम खुद मत विजिट भेजो करेंगे हार्ड आपके घर कॉपी के लेके, एड्रेस क्योंकि पे। बेकार है नोटिस, किसी काम के नहीं होते। बता तो रहा हूँ, बच्चों के पिछवाड़े नहीं नहीं, पहुंचने के कोई हिसाब आते बात हैं। नहीं सर, कोई काम बात नहीं, आते हैं। लेकिन रिकवरी टीम तो विजिट करेंगे ना सर, तब आप मैडम, उनको फेस टू बच्चों फेस के ये बात पिछवाड़े बोल पहुंचने के दीजिएगा। काम आते हैं ये ये नोटिस। जो अभी आप मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं, ये बात आप रिकवरी टीम को फेस टू फेस बोल दीजिएगा सर। तो वो बोल नोटिस देंगे, आपको क्या क्या दिक्कत है? काम आता है क्या काम नहीं आता है सर, ठीक है? बोल देंगे अभी मुझे मैडम, मत डर थोड़ी बोलिए। रहे हम। बिल्कुल, मैंने तो बिल्कुल प्लीज भी वो विजिट नहीं बोला है करवाइए सर कि आप। आप डर रहे हैं। प्लीज विजिट करवाइए आप, विजिट करवाओ ओके आप। सर, आपने ऑन कॉल पे परमिशन दे दिया है, खुद का कॉन्फर्मेशन आपने दिया है, यस, मैं तो विजिट चाहता हूँ। जी सर, ठीक है सर, ठीक है।
पहले तो आपके हर एक रेफरेंस में कॉल जाएगा, उसके बाद का, ठीक है। जो उसके link आपके बाद पास विजिट भेजा करोगी? गया है, जो लिंक अगर उनसे हेल्प हो जाता है सर, उनसे अगर पेमेंट आ जाता है तो क्या क्यों हम लोग विजिट क्यों करेंगे, है दूसरा ना। कैसे दे देगा मेरी पेमेंट? दिमाग चलाती नहीं इसलिए चलाती? तो इसलिए तो मैं बोल रही हूँ सर, जो लिंक आपके पास भेजा गया है वो मैडम लिंक ये आप एक ये बार पार्टिसिपेट ये भी करें। टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था क्या रेफरेंस वाले हाँ पेमेंट दे हाँ सकते हैं? जी सर, इसलिए तो मैंने आपको भेजा हो सर, वो लिंक आप चेक कर लीजिए। ठीक है मैडम, मैं पढ़ लूंगा, आपने भेज दिया। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ जी मिस्टर संदीप बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं, बताइए। हाँ जी संदीप जी, सिलाई का पेमेंट करना था। तो कर दो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? सर आपको करना था। आपका नाम? सर जानवी बात कर रही हूँ। ऐसे तो कर देते हैं लोग। सर कार्ड आपने यूज किया, मैंने यूज किया, आप मुझे बताएंगे ये जरा। बोलो ना आपको अपने कार्ड का करना है, तो फिर मैं उस हिसाब से बात करूंगा। तुम कह रही हो हाँ तो आपको मैं, करना था। हाँ तो आपको ही बोल रही हूँ ना, आपको कॉल किया था, आपको ही करना ये होगा कौन सा ऑब्वियसली, आप तरीका है? कैसे। आपको मुझे क्या पता, मेरे पे तो बहुत सारे कॉल भी आते हैं। मैं वही तो कहूँ, मैंने किसका पैसा ले लिया जो कह रही है आपको करना है? सर स्लाइस का बोला था मैं आपको, स्लाइस का पेमेंट करना है। मैडम सिलाई पी ली हमने, बाकी भूल जाओ। क्या भूल जाए? पैसे भूल जाओ, पैसे भूल जाओ। क्यों पेमेंट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों लेते टाइम याद नहीं आया था कि देना भी होता है? मैडम लेते टाइम अगर कोई लेने के हाँ? बाद देता थोड़ी है, लेते ही लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, लेते टाइम आपको याद नहीं आया था कि मेरे को देना भी है? मैडम आप दोगी तो आप लोगे भी क्या? दोगी तो सिर्फ, कैसी बातें करती हो? अपनी ना एक EMI तो करा दीजिए सर, कम से कम। मैं EMI कह रही हूँ, मिनिमम नहीं देता मैं, कुछ भी नहीं देता, 1 रुपया नहीं देता। क्यों सर? क्यों सर? ये कोई बात है? ये कोई क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन का लॉजिक है? हाँ तो कोई तो प्रॉब्लम होंगी ना, किसी वजह से तो नहीं कर रहेंगे ना, वो प्रॉब्लम तो बता सकते हो ना आप। हैंगी मैडम, बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो आप मत जानो, आपके जानने की नहीं है प्रॉब्लम। सर तो फिर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो ये लेने के टाइम पे याद नहीं आया था आपको? मैडम लेने के टाइम में मजा आया था, याद नहीं आया। सर एक EMI करा दीजिए कम से कम। 1 रुपया मैं मना कर रहा हूँ, आप 1 EMI मांग रहे हो, देखो कितनी अजीब बात है। समझ नहीं आता क्या आपको? जब आपने कार्ड यूज किया था, जब आपने सोचा नहीं था कि मेरे को पे भी करना होगा? मैडम अगर समझ आ जाता तो आपसे इतनी बात थोड़ी होती। पागल हो रही हो, समझ नहीं आता मुझे, समझाओ। एक काम करो, आप आओ मेरे घर पे। अच्छा, कार्ड लेते टाइम शाम बड़ा के 8 समझता बजे आपको। आना, शाम के 8 बजे आना, मैं घर पे रहता हूँ। मुझे समझाना बैठ करके कैसे क्या है, ठीक है? ओके, 8 बजे आके समझा देना शाम में। सर मेरे से ना फालतू की बातें तो आप करो मत, ठीक है? मैडम चुपचाप ना अपना फालतू पेमेंट की करा बातें दो। क्या कर दी? आपसे हाँ। समझने की तो बात कर रहा हूँ, या आपसे कुछ और कह पेमेंट दिया? नहीं नहीं, हमें नहीं समझाना, हमें इतने बड़े हो गए, हमें खुद समझनी है क्या? क्या समझनी है आपको? क्या समझनी है आपको? पेमेंट करा दीजिए, काफी टाइम हो गया पे नहीं किया है आपने। आप इतनी बड़ी हो गई, आपने वो पढ़ा है रिप्रोडक्शन का चैप्टर? सर हमने कुछ नहीं पढ़ा, आप अपना पेमेंट करा बताओ, दीजिए, साइंस ठीक में है? कमजोर हो आप। हाँ जी, आप पेमेंट करा दीजिए, ठीक है? 1 रुपया नहीं देने वाला मैं। तो सर कोई प्रॉब्लम भी तो होगी ना कि किस वजह से आप पे नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम होगी वो बताइए ना। प्रॉब्लम मेरा दिल चुर गया मैडम। कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं आपसे पेमेंट की बात कर रही हूँ। देखो आप अजीब सी बातें कर रही हो, और आपको अजीब से आप जवाब कर रहे भी हैं, मिल रहे हैं। आप खुद अजीब बातें कर रहे हैं। आप कर रही हो अजीब बात, और आपको अजीब अच्छा, जवाब भी आप मिल रहे हैं। तो सिलाई का पेमेंट ही तो हो रहा है, वो करा नहीं जा रहा आपसे। 1 रुपया नहीं देने वाला, सुनाई नहीं देता तुम्हें बहरी? तो जैसा कि भाइयों आपने देखा क्या क्या बातें हुई। मैडम कह रही है सर एग्रीमेंट में है ये। अब मुझे ये तो नहीं पता एग्रीमेंट में है या नहीं है, लेकिन हाँ एग्रीमेंट में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे आप पढ़ लो तो आप लोन ही ना लो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो एजेंट जब कुछ नहीं कर पाता तो बहुत कुछ हक देता है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता इस बात में कि हगा है या नहीं हगा, लेकिन ये डराने वाली चीज़ें ही होती है। सर हम तो करेंगे, आपने लोन लिया है, आपने लोन लेते पे ये एग्रीमेंट साइन किया, वो एग्रीमेंट साइन किया है, सर जी हम तो करेंगे। आपने पैसा नहीं दिया हमारा, हम तो घर वालों को कॉल करेंगे। आपको उस कंडीशन में एक ही बात बोलनी है, भाई तू कर ले, आराम से कर ले, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तू कितना करेगा। और आपको खुद से ही थोड़ी देर बाद कॉल करके पूछ लेना है क्या हुआ, कॉल कर दिया, पहचाना नहीं मुझे, तुम मेरे घर वालों को कॉल कर रहे थे। अगर तुमने कर दिया तो मज़ा नहीं आया यार, कैसे कॉल किया, किसी का कॉल ही नहीं आया मेरे पास। तूने लोन लिया है, करो ना ढंग से कॉल। और अगर तुमने नहीं किया
तो कब करोगे? ऐसे कर कर आपको कुछ मज़े लेने हैं। कुछ नहीं करते एजेंट, बस कहने वाली कहानी है। अगर कर भी देते हैं कॉल तो आपको इतना कह देना है, देखो साइबर क्राइम बहुत चल रहा है, जो भी होगा स्कैमर होगा, मैंने तो कोई लोन लिया ही नहीं। आपको बस चिंता नहीं लेनी है। और लास्ट में इतने कहना चाहूँगा सभी भाइयों, अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो, जो कि ज़रूरी भी है। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।